ये कहानी सुशीला नाम की एक औरत की है जो अपनी 2 बेटियों के साथ भागलपुर नाम के गांव में रहती थी। जब सुशीला को दूसरी बेटी हुई थी तभी उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी बड़ी बेटी अंजलि 20 साल की और छोटी बेटी ब्यूटी 18 साल की हो गई थी। अपना पेट पालने के लिए वो लोग फूलों की खेती किया करते थे। इस बार सुशीला ने अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के फूल उगाने की सोची और उसने ऐसा ही किया। तभी उसकी बड़ी बेटी अंजलि ने कहा, माँ, इस बार इतने सारे अलग अलग प्रकार के फूलों की खेती क्यों? बेटी, हर बार हम एक ही फूल की खेती करते थे तो मंडी में अधिक दाम नहीं मिल पाता था, इसलिए सोचा कि इस बार अलग अलग प्रकार के फूलों की खेती करके देखते हैं। इस बार मैंने खेतों में बहुत सारे फूल लगाए हैं। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया माँ। तीनों माँ बेटी मिलकर अपने फूलों की खेती की देखभाल खुद ही किया करते थे। कुछ दिनों बाद जब उनके खेत में फूलों की फसल तैयार हुई तो उसमें से कई प्रकार के सुंदर सुंदर फूल आए थे। उन सभी फूलों को मंडी में बेचने के बाद उन्हें बहुत अच्छी रकम प्राप्त होने वाली थी, इसलिए वो सभी बहुत खुश थे। उसी गांव में मीनल नाम की एक औरत रहती थी। सुशीला के खेतों में फूल की इतनी अच्छी फसल देखकर मीनल को बहुत जलन होती है। वो जल भुनकर राख हो जाती है और वो सुशीला के पास आकर कहती है, क्या बात है सुशीला, इस बार तूने तो अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं। हाँ, हर बार एक ही प्रकार के फूल उगाती थी तो कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए इस बार सोचा कि अलग अलग तरह के फूल लगाकर देखती हूँ। चल बढ़िया है, इस बार तो तू बढ़िया मुनाफा कमाएगी, माला माल ही हो जाएगी इस बार। तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर मीनल बहन, बस जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। घर में 2 जवान बेटियां हैं, दोनों की शादी करनी है। अगर कुछ पैसे जोड़ लूंगी तो इनकी शादी करने में आसानी होगी। ठीक है सुशीला बहन, मैं चलती हूँ। तुम अपने खेत का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जानवर आकर तुम्हारा खेत रौंद दें। ऐसा कहते हुए मीनल वहाँ से चली जाती है। मीनल के जाने के बाद सुशीला अपने मन में सोचती है, मीनल बहन कह तो सही रही थी, मुझे खेतों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मीनल ने बातों बातों में सुशीला को अपनी चाल का संकेत दे दिया था। उसके संकेत देने की वजह से सुशीला सचेत हो गई थी। अगले दिन मीनल अपने गाय को सुशीला के खेत के पास ले जाकर छोड़ देती है। गाय जैसे ही सुशीला के खेत के अंदर जाने वाली थी, सुशीला वहां आ जाती है और उन गायों को भगा देती है और चैन की सांस लेती है। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, वरना ये गाय तो मेरी सारी फसलों को बर्बाद कर देती और मेरी साल भर की मेहनत खराब हो जाती। इस हादसे के बाद सुशीला और भी ज्यादा सचेत रहने लगी। उसके सचेत रहने की वजह से मीनल अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो मन में सोचती है, इसको जानवरों का संकेत देकर मैंने गलती ही कर दी। इसके पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है, लेकिन अगर ये इतने ताजे और खूबसूरत फूल बाजार में बेचेगी तो इसको मुझसे भी ज्यादा मुनाफा होगा और ये मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरा अगर ये वाला प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास एक और प्लान है। मीनल अपने दिमाग में एक घटिया सा प्लान बनाती है और अपने पति के दोस्त के पास जाती है जो मंडी में ही लोगों से फूल खरीदा करता था। मीनल उसके पास जाकर कहती है, कैसे हो मनोहर भैया? अरे भाभी जी, हम बढ़िया हैं, आप बताइए कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आना हुआ हमारी दुकान पर। अगर कुछ काम है तो बता देती, हम ही आ जाते। अरे नहीं नहीं मनोहर भैया, काम मुझे था तो आना भी तो मुझे ही चाहिए ना। इतना कहकर मीनल मनोहर को अपने सारे प्लान के बारे में बताती है और उसे ये भी कहती है कि उन्हें जो भी मुनाफा होगा वो उसका आधा आधा रख लेंगे। क्या बात है मीनल भाभी, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। इस तरह तो हम दोनों को बहुत मुनाफा होगा। कल सुबह मैं जल्दी दुकान खोलूंगा, आप उन्हें यहाँ लेकर आ जाइएगा। उसके बाद हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। देखिए भाई साहब, जो भी मुनाफा होगा हम उसका आधा आधा बांट लेंगे। बाद में धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। अरे भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए, आपका तो कहीं नाम भी नहीं आएगा। फिर मीनल वहाँ से सुशीला के पास जाती है
और कहती है, सुशीला, मंडी में एक मेरी जान पहचान की दुकान है। वो सिर्फ फूल ही खरीदता है और आगे मंदिरों के आगे वाली छोटी मोटी दुकान तक सप्लाई करता है। तू उसको अपने फूल क्यों नहीं बेच देती है? तुझे वहाँ अच्छे दाम मिल जाएंगे फूलों के। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया मीनल बहन, वरना मैं मंडी में ज्यादा लोगों को कहाँ जानती हूँ। सुशीला अपनी बेटियों की मदद से अपने खेतों से सारे ताजे और सुंदर फूल तोड़ लेती है और उन्हें टोकरियों में भर लेती है। फिर सुशीला अपने फूलों को लेकर मंडी की तरफ चली जाती है और मंडी में उसी आदमी के पास जाकर कहती है, आपका नाम ही मनोहर सिंह है क्या? ये आपकी ही दुकान है क्या? जी, ये मेरी ही दुकान है और मेरा ही नाम मनोहर सिंह है। कहीं आप सुशीला जी तो नहीं? हाँ हाँ, मैं सुशीला ही हूँ। मीनल भाभी ने बताया था आपके बारे में। उसके बाद मनोहर सिंह एक एक करके सुशीला की सारी टोकरियां दुकान के अंदर रखवा देता है और उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। सुशीला वही साइड में खड़ी होकर पैसों का इंतजार करने लगती है। उसे खड़े खड़े काफी देर हो जाती है, लेकिन मनोहर उसे फिर भी पैसे नहीं देता। थोड़ी देर बाद सुशीला मनोहर के पास जाकर कहती है, भैया, कब से आपने फूल तोलवा कर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। जरा जल्दी कर दो, अंधेरा होने से पहले घर भी पहुंचना है। कौन से फूल की बात कर रही हो बहन जी आप? यहाँ तो आप कब से खड़ी हो? मैं तो अभी आपसे खुद ही कहने वाला था कि इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने घर जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये आप कैसे बातें कर रहे हो भैया? अभी अभी तो मैंने आपको इतने सारे फूल बेचे हैं और जब पैसे देने की बारी आई तब झूठ बोल रही हो मुझसे। मनोहर सुशीला के साथ झगड़ा करने लगता है। झगड़ा सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सुशीला कहती है, अभी मैंने इस आदमी को ढेर सारे फूल बेचे हैं। इसने अपनी दुकान के अंदर ही रखा था। आप सब एक बार अंदर जाकर देखिए, सारे फूल अंदर ही होंगे। हाँ हाँ, अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए। वहाँ खड़े लोग मनोहर की दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान के अंदर कोई फूल नहीं था। असल में मीनल की मदद से मनोहर ने ही सुशीला से नजरें चुराकर उन फूलों को कहीं और रखवा दिया था। इस वजह से सुशीला वहाँ खड़े लोगों में झूठी साबित हो जाती है। आप लोग मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अभी इस आदमी को कई कुंटल फूल बेचे हैं। ये झूठ कह रहा है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत कहती है, देखो तो कैसे बेचारे आदमी को झूठा साबित कर रही है। खुद झूठी है और दुकानदार को झूठा बोल रही है। अपने ऊपर ऐसा इल्जाम सुशीला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है। किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो खुद ही उठकर उदास मन से घर चली जाती है। घर जाने पर उसकी बड़ी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या हुआ बताओ? सुबह से निकली आप घर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? हम लुट गए, बर्बाद हो गई बेटी। दुकान वाले मनोहर और मीनल ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे सारे फूल रख लिए और मुझे एक भी रुपए नहीं दिया। ये क्या कह रही हो माँ? आपने उसकी दुकान की तलाशी क्यों नहीं ली? मैंने लोगों से कहकर उसकी दुकान की तलाशी करवाई थी बेटी, लेकिन उसने कब अंदर से फूल गायब कर दिए मुझे पता ही नहीं चला। मंडी में सबको लग रहा था कि मैं झूठी हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। इतने भारी नुकसान को सुशीला बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। उसकी दोनों बेटियां उसे रोज दिलासा दिया करती थी, लेकिन वो इस वाक्य के टेंशन से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? उसने सिर्फ हमारे फूल ही तो लिए हैं। पौधे तो अभी भी हमारे पास हैं। पौधों पर फूल तो हमेशा आते रहते हैं ना माँ। हमारा गुजारा उनसे तो चल ही जाएगा। मैं और छोटी कल ही खेतों पर जाएंगे और उन पौधों में खाद पानी डाल देंगे ताकि फूल जल्दी आएं। चलिए उठिए, अब खाना खा लीजिए। अपनी बेटी के कहने पर सुशीला उठकर खाना खा लेती है और वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर सुशीला की दोनों बेटियां खेत में जाती है। वो देखती है कि खेतों में जो पौधे थे उसे भी किसी ने जला दिया है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत मायूस हो जाती है और वापस आने लगती है। रास्ते में सुशीला की छोटी बेटी उसकी बड़ी बेटी से कहती है, दीदी, कौन है वो जो इस कदर हमारे पीछे पड़ा हुआ है?
आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे तो लगता है पिछली बार की तरह ये काम भी मीनल आंटी और उस मनोहर दुकानदार का ही होगा। नहीं छोटी, बिना देखे हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या पता उन्होंने ये काम ना किया हो। शायद हमारी किस्मत में ही ये सब लिखा है। ना जाने अब हमारे दिन कैसे कटेंगे। उदास मन से दोनों बहनें घर आती है और अपनी माँ को ये खबर देती है, पौधों को जला दिया गया है। इस खबर से सुशीला और बीमार पड़ जाती है। उनके घर में केवल 2 दिन का ही अनाज बचा था। सभी सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब सुशीला की छोटी बेटी बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक नन्ही सी बच्ची दिखाई देती है। दीदी, मेरे घर में मम्मी बहुत बीमार है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रही है और हमारे घर में अनाज भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा दाल और चावल दे दो ना दीदी, बस 2 दिन का ही चाहिए। बेटा, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हारा घर कहाँ है? अंदर आओ, मैं तुम्हें अनाज देती हूँ। ब्यूटी उस नन्ही सी बच्ची को अंदर लेकर जाती है और अंजलि और अपनी माँ को बताती है कि वो नन्ही बच्ची उनके घर क्यों आई है। ब्यूटी की बात सुनकर अंजलि उससे कहती है, छोटी, तुम इस बच्ची को हमारे घर जितना अनाज है उसका आधा दे दो। हमारे घर की तरह इसके घर में भी बहुत परेशानियां हैं। देखो कितनी मासूम है और कितनी मासूमियत से हमसे अनाज मांगने आई है। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, मैं अभी इसके लिए अनाज लाती हूँ। ब्यूटी उस नन्ही बच्ची के लिए एक थैले में थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चावल ले आती है। दाल और चावल लेकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद सुशीला के घर में खाने के लिए बिल्कुल अनाज नहीं बचता और वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वही छोटी बच्ची उनके घर दोबारा आती है। उसको देखकर ब्यूटी उससे कहती है, अरे तुम फिर से आ गई, लेकिन आज हमारे घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। आज हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें माफ कर दो। नहीं दीदी, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आई हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप दोनों मेरे साथ अपने खेत पर चलो, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। उस बच्ची की बात मानकर ब्यूटी और अंजलि उसके साथ अपने खेत पर जाती हैं। वो बच्ची अपने जादू से पूरे खेत में बहुत सुंदर फूल उगा देती है। पूरे खेत में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत फूल लग जाते हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी अंजलि उस नन्ही बच्ची से कहती है, कौन हो तुम? इतनी छोटी सी बच्ची हो, लेकिन तुमने ये जादू कैसे किया? सच बताओ, कौन हो तुम? तभी वो छोटी बच्ची एकदम से परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, मैं एक परी हूँ अंजलि। मुझे तुम दोनों बहनों का और तुम्हारी माँ का स्वभाव बहुत पसंद आया। फिर छोटी बच्ची का रूप लेकर मैं तुम्हारे घर गई तो मैंने देखा तुम्हारे घर में तो बहुत परेशानियां हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची और आज मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने साक्षात परी खड़ी है। मैंने तो हमेशा कहानियों में तुम्हारा जिक्र सुना था, लेकिन तुम सच में लोगों की मदद करती हो, ये मुझे आज पता चला। हाँ परी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है, शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मुझे अंदाजा है ब्यूटी, फूलों की ये नई फसल जो मैंने तुम्हारे खेत में उगाई है, तुम इससे चाहे जितने भी फूल तोड़ लो, इसमें तुरंत दोबारा से नए फूल उग आएंगे और इन पौधों के फूल बहुत खूबसूरत, सुंदर और मनमोहक हैं। इनको बेचकर तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। ब्यूटी और अंजलि सारे फूल तोड़कर टोकरी में भर लेती है और बाजार में जाकर अच्छे दामों में बेच देती है। उन्हें उन फूलों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। पैसे लेकर दोनों बहनें घर आ जाती है। घर आने पर सुशीला को वो सारी बातें बताती है। सारी बातें जानकर सुशीला बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों के इलाज में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। जब इस बात की खबर मीनल को लगती है तो वो फिर से एक बार ईर्ष्या के मारे जल उठती है और एक बार फिर सुशीला के खेत की फूलों की फसल खराब करने के लिए उसके खेत में घुसने लगती है। उसके ऐसा करते ही उसे जोर का बिजली का झटका लगता है। अरे बाप रे, इसने तो अपने खेतों में जादू टोना कर रखा है। कैसी डायन औरत है ये। ऐसा कहते हुए मीनल वहाँ से भाग जाती है
और दोबारा कभी पलटकर सुशीला के खेत पर नहीं आती। सुंदर और मनमोहक फूल होने के कारण उनके फूलों की खूब बिक्री होती है और कुछ ही दिनों में उनके हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दूसरी तरफ मीनल ईर्ष्या करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती।